अग्निपथ के अग्निवीर अभी योजना की घोषणा हुई, अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, लेकिन छात्र अग्निवीर बनने से पहले नौजवान उग्र हो गए हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित देश के कई भागों में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। ट्रेन जलाई जा रही है, तोड़फोड़ हो रहा है, ये सब है। बात करेंगे छात्र नेता विकास से, जो बिहार स्टेट प्रेसिडेंट है आयशा के। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। विकास से बात करें उससे पहले जो विजुअल्स जो सोशल मीडिया पे जो तैर रहे हैं, पहले कुछ देखिए विजुअल्स, उसके बाद हम सीधे विकास के पास चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे क्या यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस है, कोई लीडर है, क्या है मामला। छात्र अचानक एक दिन में इतना उग्र कैसे हो गए। रेलवे का भी इसी तरह का मामला था बिहार में। सबसे पहले देखिए ये विजुअल्स, उसके बाद हम बात करेंगे विकास। विनय बिहारी पे अटैक हुआ था। विनय बिहारी, हाँ समझ गए। कितने की संख्या में आया था सब यहाँ पे? 500 से 1,000। अच्छा, डायरेक्ट आके अटैक कर दिया। अध्यक्ष जी घर पे हैं कि नहीं है? गिरफ्तार कर रहा है, इस बात के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं तो पूछना पड़ेगा कि आज सेना को डाइल्यूट जो किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस का जवाब देना पड़ेगा कि वो इस डाइल्यूशन के साथ खड़े हैं या इस देश के जो जवान खड़े हैं और लड़ रहे हैं अपने मांगों को लेके, उनके साथ खड़े हैं। विकास, विजुअल आपने देख लिए हैं, छात्र नौजवान उग्र हो गए हैं। ये स्पॉन्टेनियस है या कोई साजिश है, या क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं, कुछ लोग उग्र करवा रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, ना ही कोई ये साजिश है, ये स्पॉन्टेनियस भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट तो है, लेकिन ये गुस्सा पिछले 3-4 सालों का गुस्सा है। प्री कोविड उस समय आर्मी की बहाली आने वाली थी, उसके बाद कोविड के नाम पर पिछले 3 सालों से आर्मी की बहाली बंद है। अब जब अचानक से कोविड खत्म हुआ और सरकार उसके बाद भी उस बहाली को नहीं लाई, जबकि उसमें कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनका मेडिकल सिर्फ बाकी था, बाकी रिटेन और फिजिकल उनका कंप्लीट हो गया था। तो अचानक से सरकार कह रही है कि अब जो है पूरे एक नई प्रक्रिया होगी जिसका नाम अग्निपथ है। तो अब जो अचानक और जो पुराना जो रिक्रूटमेंट चल रहा था उसको बंद कर दिया गया। तो ये गुस्सा जो है 3-4 सालों का गुस्सा है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो विजुअल्स में है, विजुअल्स में आप ये भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो छात्र नौजवान हैं, ये किसी के उकसाए हुए छात्र नौजवान नहीं है। ये छात्र नौजवान वो हैं, आर्मी में वो छात्र जाते हैं, वो नौजवान जाते हैं जिनका कुछ नहीं होता। हमने देखा है, मैं जिस गांव से हूँ, मैं जिस घर से हूँ, हमने देखा है कि कैसे आर्मी की एक नौकरी से पूरा उसका जीवन यापन बदलते देखा है मैंने। आर्थिक सबलता बेहतर होते हुए हमने देखा है।
तो उसमें अचानक अगर कोई एक ग्रामीण परिवेश के लड़के जाते हैं, उसमें कोई किसी नेता का बेटा नहीं जाता, कोई डॉन बॉस्को में पढ़ रहा है उसका बेटा नहीं जाता है। ये वो जाते हैं जो किसी तरीके से +2 10th कर लेते हैं और तो सरकार कह रही है कि साजिश है, विपक्ष करवा रहा है, ये करवा रहा है। नहीं, ये छात्रों का गुस्सा है जो आपने दिया है उन्हें। आप ही यही प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे। आज आप छात्रों को नो रैंक और सीधा रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये वो गुस्सा है और ये गुस्सा थमने वाला अभी नहीं है। इस बात को सब समझ रहे हैं, लेकिन एक जो है जो सत्ता है, भाजपा है, आरएसएस है, वो सिर्फ नहीं समझ रही है कि गुस्सा थमने वाला नहीं है। बाकी सभी समझ रहे हैं कि जब तक ये छात्र अग्निपथ योजना को एकदम से पूर्णरूपेण वापस करने पर जब तक ये विवश नहीं कर देंगे, मजबूर नहीं कर देंगे और जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी, तब तक ये आंदोलन नहीं थमने वाला है। आपके संगठन ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है, बालाजी का विजुअल सबने दिखाया आपको, वो पुलिस हिरासत में लिए गए। जी, ऐसा का पहले दिन से ही अलग-अलग जगहों पर बिहार में भी ऐसा इस आंदोलन में है, पूर्णपेन है। जब सबसे दूसरी शुरुआत पहली और दूसरी शुरुआत गया और बेगूसराय में हुई, तो वहाँ आइशा के साथियों ने उस आंदोलन में पूरे जोर-शोर से वहाँ थे। और उसी का ये नतीजा है कि दिल्ली में भी जिस तरीके से हमारे आइशा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके साथ-साथ जो आइशा दिल्ली के जो हमारे साथी हैं, उनको जिस तरीके से डिटेन किया गया, तो आप दिल्ली में डिटेन कर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप में है, आप अगर चाहते हैं इस आंदोलन को रोक देना, तो आप बिहार में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्र नौजवान पुलिस को खदेड़ दे रही है। तो ये स्थिति है, आप दिल्ली में डिटेन कर सकते हैं, बिहार के जो ग्रामीण परिवेश के छात्र नौजवान हैं, उनको आप डिटेन नहीं कर सकते। उनको आप डिटेन करेंगे तो आपकी जो जेल है वो भर जाएगी। तो ये स्थिति है। लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और लोकशाही में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन ये कुछ तोड़ फोड़ आगजनी ये सब ठीक है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। एकदम ठीक नहीं है। इस बाकायदा बिहार में छात्र संगठन आइशा के नाम से भी एक फर्जी एक स्क्रीनशॉट भी घूम रहा है कि छात्र संगठन आइशा वाले ही इस आंदोलन को पूरा भड़काए हैं और तोड़ने-फोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने उसकी खंडन भी किया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मनुष्य का एक गुस्सा होता है स्वाभाविक। हम्म। हम लोग बतौर डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक बड़ा समुदाय आप देख रहे होंगे किस तरीके से अलग-अलग जगहों से जो छात्र नौजवान हैं, जिनका आर्मी में मेडिकल बाकी था, जिनकी जॉइनिंग होने वाली थी, वो छात्र अब सुसाइड कर रहे हैं। उन हत्याओं को कैसे गिना जाए? उन हत्याओं को कैसे देखा जाए? सवाल एक ये भी उठता है इसी बीच। ट्रेन जलाना, ये सब तोड़-फोड़ इसके ऐसा एकदम इसके साथ नहीं है, लेकिन उसके साथ जो छात्र नौजवान सुसाइड कर लेते हैं, उसको कैसे देखा जाए? उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? ये सवाल भी अच्छा, ये आंदोलन छोड़ रहा है। बिहार में रेलवे को लेके भी कुछ महीने पहले भी प्रोटेस्ट हुआ और उसमें भी इसी तरह कुछ मामला था कि एकदम लास्ट मोमेंट में टर्म्स कंडीशन और कुछ जो ये थे बदल दिए गए थे। क्या सेम पैटर्न इसमें भी है? नहीं, देखिए उस समय दरअसल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो आंदोलन जो सबसे अपने चरम पर गया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश का एक चुनाव भी था। तो सरकार ये हम छात्रों को भी मानना था, हमारा भी मानना था कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए उसमें आनन-फानन बदलाव किए थे। जी। अभी नज़दीक में इस तरह कोई चुनाव नहीं है, तो सरकार अभी रिजिड रहेगी, लेकिन स्थिति अगर सरकार अपनी धार्मिकता को अगर नहीं छोड़ेगी, स्थिति और भयानक हो सकती है और ज़्यादा ये प्रोटेस्ट दूसरे मोड में जा सकता है। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ज़िम्मेदार है वो सरकार ज़िम्मेदार है, भाजपा ज़िम्मेदार है, आरएसएस ज़िम्मेदार है। उसके अलावा कोई तो ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। क्या आपको लगता है कि सरकार इस तरह के जो फैसले करती है, चाहे नोटबंदी हो, किसान का मसला हो, चाहे रेलवे का रिक्रूटमेंट हो, चाहे ये अभी अग्निपथ अग्निवीर योजना आई है, तो एक्सपर्ट से कोई सलाह नहीं लेती, कोई कमिटी नहीं बनाती कि पहले रिसर्च किया जाए, शोध किया जाए, उसके बाद वो तो जनरल वीके सिंह भी जो बीजेपी के हैं नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, हमको पता नहीं। अ, देखिए इसमें जो मुख्य बात है कि 2 ही लोग हैं जो सारी चीज़ों को समझते हैं। एक भाजपा के फॉलोअर, एक भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं
गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नोटबंदी उन्होंने किया, किसी भी इकोनॉमिस्ट को समझ में नहीं आया। 3 कृषि कानून लाए, किसी किसान को समझ में नहीं आया। नई शिक्षा नीति लाए हैं, कोई भी प्रोफेसर है, इंटेलेक्चुअल है, स्कॉलर है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी तरीके से ये जो अग्निपथ लाए हैं, ये छात्रों नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनके जो बड़बोले नेता हैं और खुद प्रधानमंत्री भी हैं, उनको पूरा समझ में आ रहा है। तो ये राय मशविरा नहीं लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से राय मशविरा नहीं लेते हैं। दरअसल मामला है कि इनको 2025 में भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना है, और उस हिंदू राष्ट्र को जो बनाने की जो योजना है, वो पूरे वो कॉर्पोरेट के मतलब कॉर्पोरेट की सवारी करके वो वहां जाना चाह रहे हैं। अभी जो अग्निपथ जो है, जो सिर्फ जो छात्रों का जो गुस्सा का जो मेन मुख्य जो कारण है कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे, एकदम स्वाभाविक है। कोई भी एक छात्र नौजवान जब नागरिक बनने जाता है, बनता है इसी समाज में, तो कहीं ना कहीं वो एक सोशल सिक्योरिटी और एक ऐसा नौकरी चाहता है कि जो सिक्योर रहे, रिटायरमेंट मिले, पेंशन मिले। अब यही सरकार थी, एक समय यही मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन, आज आप सब कुछ खत्म कर रहे हैं। दूसरा इसमें जो एक मुख्य बात है, जो छात्रों नौजवानों का जो गुस्सा है कि जो छात्र नौजवान वो आमतौर पे जो आर्मी जैसी नौकरियां हैं, इसमें एक सिक्योरिटी रहती है, आप हेल्थ जो इशूज है उसको लेकर एक भत्ता मिलता है रिटायरमेंट के बाद भी, कैंटीन सर्विस है, और उसके साथ साथ जो रिटायरमेंट पेंशन है। ये 3 चीज अंतिम दिनों में जब कोई भी आर्मी से रिटायर होकर आता है तो एक सिक्योरिटी प्रदान करता है, उसको ये पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। तीसरी जो मुख्य 4 बात है साल जो बाद 4 साल बाद हो सकता है कोई बड़ी कंपनी की प्राइवेट मिलिशिया बने, उसमें रिक्रूट किए जाए। हाँ, मैं उसी तरफ आपका ध्यान मैं उसी वही बात को रखना चाह रहा था कि अब आप समझिए कि अलग अलग जगहों में, आप अफगानिस्तान को ही ले ले, वहाँ कई सारे वार लोड है, जो इस तरह के छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और इस तरह से मिलिशिया वो रखते हैं, और अलग अलग समय में कभी सरकार के भी खिलाफ, अलग अलग देशों के साथ भी और उनके खिलाफ भी लड़ते रहे हैं। तो दरअसल भारत में आरएसएस का जो पूरा जो थॉट है, उसमें सावरकर कहे भी थे कि मिलिटराइज द हिंदू एंड हिंदुआइज द मिलिट्री। तो ये उसका एक पैकेज है। आप समझिए कि 4 साल बाद जब वो छात्र, वो 4 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे, तो किनके लोग होंगे, वो कहाँ जाएंगे? कल कोई भी एक प्राइवेट कंपनी होगी, कोई भी एक संस्था होगा, नो डाउट कि अभी आरएसएस की जो पेरेंट पार्टी है बीजेपी, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा संसाधन है, उन लोगों को आरएसएस हायर कर ले। और कल जिस तरह से जर्मनी में हुआ, जर्मनी में भी एसएस करके एक संगठन था, जो इसी तरह के रिटायर्ड जो सैनिक थे उनको लाया गया था, और हिटलर ने बकायदा उनको हैंडसम सैलरी दिया। तो ये एकदम से उसी के रास्ते पर जाकर जो छात्र नौजवान हैं, उनके हाथ में उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देकर, उनको जबरदस्ती नौकरी से निकालकर, उनको ये दंगाई बनाने जा रहे हैं। तो इसमें कोई हिंदू डाउट राष्ट्र नहीं, कह ये रहे हैं, एक हिंदू राष्ट्र से वो बात स्पष्ट निकल के नहीं आती। उसमें तो बहुत सारे दलित पिछड़े भी कह लेते हैं कि अच्छा हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मेरा भी भला होगा। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है वो। देखिए आर्मी की बहाली का अगर आप आंकड़ा निकालेंगे, तो आर्मी के बहाली में कौन लोग जाते हैं, इसका एक आंकड़ा निकालिए। सबसे ज्यादा हम्म दलित पिछड़े जाते हैं। उसके बाद जो सोसाइटी का जो एक कास्टिज्म का जो व्यवस्था है, उसमें जो गरीब लोग अपर कास्ट हैं वो जाते हैं। ये सबसे बड़ा इनका पैमाना है। तो ये यही लोग कल अगर वापस आएंगे तो ये कौन लोग होंगे? इन्हीं को एक हम्म। नो, क्या क्या गारंटी है कि आर्मी के दौरान इन्हें हिंदुज्म की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी? क्या गारंटी है? तो ये एक खतरा है, लेकिन विकास इसके साथ साथ विकास अभी किसान आंदोलन हमने देखा, और हम लोगों ने शिरकत भी की थी उसमें, और लगातार उस पर बोल भी रहे थे। किसान आंदोलन बहुत संसाधन युक्त आंदोलन था। दिल्ली का जो किसान आंदोलन था, साल भर से ज्यादा चला और शांतिपूर्ण तरीके से चला। तो आप चूंकि छात्र नेता हैं, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि कोई भी जो मूवमेंट होता है लॉन्ग टर्म, वो पीसफुल तरीके से चले तो ज्यादा पावरफुल रहता है। हाँ बिल्कुल। बकायदा जब रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का जो आंदोलन उभरा था, उसके बाद हम लोग बतौर बिहार में रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा भी हमने एक बनाया था, और हमने कोशिश की थी कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के जो अभ्यर्थी हैं, उसके साथ साथ और भी जो बिहार में अलग अलग जो बहालियों के लोग हैं, उनको एक साथ लाएं, और एक हद तक हम सफल भी हुए हैं। तो नो डाउट किसान आंदोलन इन दिनों पूरे
भारत का जो लोकतांत्रिक जो एक देश है उसका आंदोलन का कैसा चेहरा होना चाहिए, वो एक बड़े चेहरे के रूप में उभरा है। बकायदा भारत में ही नहीं, उस आंदोलन की पूरे विश्व स्तरीय पर तारीफ भी हुई। किस तरीके से एक आंदोलन, ऐसा आंदोलन बिना कोई हिंसा के लगातार 1 साल 1.5 साल तक चला रहे। लेकिन किसान आंदोलन के साथ एक बात थी कि वो संसाधन युक्त था। आमतौर पर छात्र आंदोलन इस तरीके से संसाधन से रीच नहीं होते हैं। वो मान लीजिए छात्र दूसरे शहर से, गाँव से आकर एक बड़े शहर में पढ़ रहे होते हैं। उनके पास एक तत्कालिक जो दिक्कतें तो होती ही हैं, और ऐसा कोई संसाधन नहीं होता कि वो कहीं आज लंबे समय तक बैठकर आंदोलन चलाएँ। तो इसमें हमारी कोशिश है, आज ही अलग-अलग जगहों पे जो प्रदर्शन हुए हैं, उसमें हमारे आइसा के राष्ट्रीय महासचिव संदीप सौरभ या हमारे मनोज मंजिल, ऐसे जो जो भी आइसा के नेता हैं, हम लोग इस आंदोलन को भी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक किसान आंदोलन के रूप में हम लोग पटना में जल्द ही एक बड़ी गोलबंदी और एक तैयारी के साथ कि इस आंदोलन को लंबे और शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए। इस कोशिश में हैं, और नो डाउट अगर इस आंदोलन को मुकाम तक पहुँचाना है, तो इसको उसी रूप में ले भी जाना होगा। नहीं तो जितना हिंसक आंदोलन होगा, सरकार के लिए भी उसको बराबर तरीके से कुचलना आसान हो जाता है। विकास, आखिरी सवाल, बिहार उत्तर प्रदेश में ज्यादा कुछ आंदोलन तेज, क्या यहाँ की सरकारें युवाओं के लिए कोई रोजगार वगैरह का इंतजाम नहीं किया गया? स्पेशली मैं, चूंकि आप बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, तो 20 साल एक लंबा समय होता है किसी भी राज्य सरकार के लिए। वहां कोई इंतजाम नीतीश कुमार जी नहीं किए हैं क्या कि सब लोग बच्चे रेलवे को लेकर या सेना को लेकर इतने आंदोलन रत हैं क्या? देखिए, हम लोग आप जो सवाल पूछा बहुत वाजिब सवाल है। हम लोग लगातार इस दिशा में बात भी करते हैं। बिहार की उत्तर प्रदेश का तो ज़्यादा नहीं पता, बट लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। यहाँ ढंग का +2 हाई स्कूल तक नहीं है। विश्वविद्यालयों की स्थिति आप आएँगे तो देख सकते हैं। तो जब एकेडमिक जब खत्म हो जाता है, तो और उसके बाद जो कोचिंग वाले जो माफिया टाइकून्स उभरे, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दरअसल, और इनका अपना सरकार से अलग-अलग समय में साठ-गांठ रहता ही है, सरकार को खूब सारा चंदा भी देना, दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब शिक्षा से आप एक बड़े समुदाय को लंबे समय तक विमुख कर देते हैं, स्कूलों से दूर कर देते हैं, कॉलेजों से दूर कर देते हैं, तो वो अब चाहता है कि किसी तरीके से एक रोज़गार मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए। और बिहार में दूसरे रूप में अगर देखें तो यहाँ इंडस्ट्री भी उस लेवल पे नहीं है। किसानी की जो स्थिति है, और नीतीश कुमार के आने के बाद तो एकदम से खत्म हो गया, जो एपीएमसी उन्होंने लागू किया। तो आप जब इकोनॉमी का जो मेन जो बैकबोन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकीकरण कर दीजिए, या किसानी, खेती, ये सब जब चौपट हो चुका है, शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, तो छात्र भी मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि छात्रों का दोष है, नहीं, छात्र मजबूर हैं, वो क्या करें? तो अलग-अलग नौकरियों की तैयारी करते हैं, और ज़्यादातर ये जो छात्र हैं वो बिहार गरीब एक राज्य है, आज भी गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है। तो इसमें जो श्रमिक और खेतीहर मज़दूर के जो बाल-बच्चे हैं, जो बेटे-बेटियाँ हैं, उनके पास कम संसाधन में नौकरियों की तैयारी करने का, जिन नौकरियों में वो जा सकते हैं, वो यही विकल्प बचता है कि वो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर आर्मी में जाएँ। तो ये एक मसला हो जाता है। मैं इसमें एक साथ और एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि इस आंदोलन के ही संदर्भ में, कि ये आंदोलन का जो गुस्सा है, छात्र अब समझ चुके हैं कि सरकार तमाम चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करने जा रही है, और मिलिट्री का प्राइवेटाइज़ेशन की जैसे ही बात होगी, तो यहाँ आर्मी एक सेंटिमेंट भी है, एक नौकरी का तो ज़रिया है ही। लोगों को अपने जो विदेश है, उसके जो आंतरिक सुरक्षा के जो सवाल हैं, आमतौर पर इन परिवारों में, इन गाँवों में, इन पंचायतों में वो एक सेंटिमेंट है कि आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और जिस 4 साल में रिटायर कर देंगे, आप उसको भगा देंगे, नौकरियों से निकाल देंगे। तो इसको लेकर उनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई होगी, और इसको इस संदर्भ में सोचे तो भारत के आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है। अब ये भी कई लोग, तो आम छात्रों का कहना है, कहीं भारत सरकार, भाजपा सरकार चीन से तो पैसा नहीं ना ली है कि आर्मी को कमज़ोर कर रही है, ये भी एक नरेशन है। तो ये नरेशन ऐसे ही नहीं आता। हाँ, ये नरेशन है कि चीन उतना आगे बढ़ रहा है, और लेकिन भारत सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, भाजपा तो कुछ नहीं कर रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा ली है और भारत का आंतरिक आर्मी को कमज़ोर कर रही हो, ये भी एक बातचीत हो रही है। तो दरअसल भाजपा का जो राष्ट्रवाद है, और जो लोगों का अपना जो राष्ट्र प्रेम है, वो दोनों अलग है।
बिल्कुल अलग है। लोग यहाँ के मिट्टी ये से प्रेम उसमें करते हैं, यहाँ की खेती से, गृहस्थी से। और विकास, भाजपा यही का जो यूथ जो है, यही यूथ जय जयकारा लगा के भारत माता की जय, राष्ट्र उग्र राष्ट्रवाद का नारा और मोदी जी को लाने में अहम भूमिका निभाई थी। अभी जो आक्रोश है ये टेम्पररी है कि कुछ खेल समझ में आ रहा है कि आखिर देश में चल क्या रहा देखिए 8 साल एक लंबा समय होता है। शुरुआत के दिनों में जो एक विक्षोभ था कांग्रेस का, उसमें अलग-अलग मीडिया ने जिस तरह से उसको पुट किया, और भाजपा के लिए जो बड़े-बड़े प्राइवेट प्लेयर्स इतना पैसा लगाए, वो स्वाभाविक था कि मोदी के पक्ष में एक हवा बना। लेकिन जब 8 साल आज गुज़र गया और लोग अब जो धर्म का जो नशा है उससे उतर चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि धर्म कब तक तुम्हारा धर्म का जय जयकारा करूँ? तो लेकिन जैसे ही रोज़गार का संकट आता है, वो तो उन्हें रोज़ फेस करना है। रोज़ उन्हें रोटी चाहिए, रोज़ उन्हें कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो रोज़ का सवाल है। जब रोज़ के सवाल का आप विकल्प नहीं देंगे, तो धर्म का जो नशा है, वो ज़्यादा दिन तक वो नहीं चढ़ पाता है। तो है। इसमें ये टेम्परेरी है या कितना लंबा आंदोलन खींचेगा, ये अभी देखना होगा थोड़ा। लेकिन एक बात साफ है कि बिहार, उत्तर प्रदेश अलग-अलग समय पर देश को, बिहार की बात करें तो देश को आईना दिखाता रहा है। और अभी 5 जून को संपूर्ण क्रांति का एक समय था, 50 वर्ष हुआ था। तो उसी में अभी जो स्थिति है कि फिर से एक बार एक ज़रूरत है कि पूरे बिहार के छात्र नौजवान आज सड़क पर हैं। तो रोज़गार के लिए सड़क पर हैं इस बार। और इस बार वो समझ रहे हैं कि जो केंद्र में सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो हमारा सब कुछ, नौकरी-चाकरी, ज़मीन, अस्पताल, स्कूल सब बेच देगा। और इस बात को बिहार के छात्र नौजवान समझ चुके हैं और वो देश को एक आईना दिखा रहे हैं। और इसी उम्मीद पर हैं कि आने वाले दिनों में ये जो टॉर्च धर्म वाली दिखा जो रहे हैं, सरकार, टॉर्च, टॉर्च। हाँ, टॉर्च दिखा रहे हैं। तो अब इसकी चलिए बैटरी अब कितने दिन तक मेंटेन रहेगी, ये हमें देखना होगा। चलिए विकास, शुक्रिया दोस्तों। ये विकास है, विकास पूरे घटनाक्रम पे नजर रखेंगे। जब भी बोलना हो तो मुझे एक फोन करेंगे, मैं फिर बातचीत आपसे करूंगा। विकास है, बिल्कुल, बिल्कुल। नौजवान है, छात्र नेता है। नौजवानों की बात गंभीरता से सुनी जानी चाहिए, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, नौजवानों के बीच विकास की बात को पहुंचाइए। शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम। जय श्री राम।